Hello students, welcome to your computer class. We were studies about the हम लोग क्यों बेसिक लैंग्वेज पढ़ रहे थे, ठीक है। 3 दिन का गैप हो गया। लास्ट थर्सडे अभी लास्ट लेक्चर ली थी। नाउ सम रिवाइज देन अगेन आगे, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्यों बेसिक लैंग्वेज में बेसिकली 3 चीजें पढ़ी हैं। पहला प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। प्रिंट में अगर आप डबल कोट के अंदर कुछ भी देंगे तो वो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट में अगर कोई वेरिएबल नेम देंगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। व्हाट इज द वेरिएबल? नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जिस पे जो वैल्यू पड़ी हो। तो आप वेरिएबल का नाम देंगे, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पड़ी होगी, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। आपको दोनों प्रिंट कराना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा, सेमी कोलन वेरिएबल लिखा। अब फिर से जितने चाहिए उतने कंबाइंड कर सकते हैं। फिर डबल कोट के अंदर लिखा, फिर सेमी कोलन, अनदर वैल्यू, अनदर वेरिएबल। क्या होगा अगर ऐसे लिखा है? तो आपकी डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट होगा, फिर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट होगा, फिर इस एम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन द मॉनिटर डिस्प्ले, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब आप उस मेमोरी लोकेशन पर जो कुछ भी डाल रहे हैं उस बेस पर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। उस वैल्यू के बेस पर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। पहला स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हम कोई टेक्स्ट वैल्यू रखेंगे। तो वो वेरिएबल, मान लीजिए आपका वेरिएबल नेम ऐसे है, तो उस वेरिएबल के साथ आप एक डॉलर लगाइए, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है? देखिए, अलग से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस समय आप वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं उस समय तुरंत मेमोरी अलोकेट हो जाती है। उस वेरिएबल में जो वैल्यू आपने डाली है वो पड़ जाती है, यानी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस समय आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग वेरिएबल वैल्यू डाल रहे हैं तो नाम के साथ डॉलर लगाकर स्ट्रिंग वैल्यू डालिए। एस डॉलर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, मीन्स दिस इज द स्ट्रिंग वेरिएबल विच हैज द वैल्यू, मान लीजिए आपने लिखा हेलो या एबीसी। एस डॉलर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और इसमें वैल्यू है एबीसी। आपको नंबर रखना है तो न्यूमेरिक वेरिएबल आप बिना डॉलर के डिक्लेयर करते हैं। एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसमें वैल्यू है 30। तो 2 तरीके के वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक न्यूमेरिक वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? वेरिएबल का नाम लिखा, फर्स्ट टाइम वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल करके वैल्यू डाली, तुरंत वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें वो वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद आप उस वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये लाइन लिखी, इसके बाद हमने लिखा डॉलर एस डॉलर इक्वल टू समथिंग इस हेलो। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम इसी वेरिएबल में अब दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं। तो अब एस डॉलर नाम का वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है और अब वैल्यू ये है। जैसे अगर आपने लिखा, फर्स्ट टाइम लिखा n इक्वल टू 10, यानी n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें वैल्यू 10 है। उसके बाद आपने किया n इक्वल टू 15, तो अब दोबारा नहीं डिक्लेयर हुआ है, अब जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसमें वैल्यू अब 15 चली गई, यानी 10 की जगह पर अब 15 हो गया।
व्हाट इज द वेरिएबल अ मेमोरी लोकेशन। अब आप उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो बार बार नहीं डिक्लेयर होगा, आपको एक स्पेस मिली हुई है, उसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट। इनपुट का मतलब होता है रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब आपका प्रोग्राम चले उस समय आप कोई वैल्यू दे, रन टाइम वैल्यू दे, और वो वैल्यू जाकर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है। व्हाट इज दिस, n इक्वल टू 15, यानी एक वेरिएबल n नाम का जिसमें वैल्यू 15 है। तो अगर हम 15 पे ही काम करेंगे, मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम है वो टेबल प्रिंट करने का है, ठीक है। अब आपने मान लीजिए जिसकी टेबल प्रिंट कर रहे हैं वो नंबर आपने 15 माना, उसके बाद आपने प्रोग्राम लिखा, पर ये प्रोग्राम तो आपका फिक्स हो गया ना, 15 मतलब हर बार 15 की ही टेबल प्रिंट करेगा। अब आपका प्रोग्राम तो जनरल होना चाहिए कि कोई भी नंबर ले और उसकी टेबल प्रिंट कर दे। तो कोई भी नंबर ले मतलब रन टाइम नंबर रीड करे और उसकी टेबल प्रिंट करे। तो रन टाइम रीड करने के लिए, यानी जिस समय आपका प्रोग्राम चले, यूजर कोई भी वैल्यू दे और वो वैल्यू जाकर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए और आपका प्रोग्राम वो स्टोर्ड वैल्यू पर काम करता है। इसके लिए दिस इज द मीनिंग रीडिंग। रीडिंग मीन्स आप डेटा रन टाइम किसी वेरिएबल में डाल रहे, कीबोर्ड से डेटा दे रहे हैं, वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो इस काम को करने के लिए हमारा था इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट जब चलता है तो वो कीबोर्ड से मतलब इनपुट और वेरिएबल नेम, अब आप जो भी वैल्यू देते हैं वो इस वेरिएबल में जाकर, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है इनपुट एंड, जब ये लाइन चलेगी वो आपसे एक नंबर मांगेगा। नंबर क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, डॉलर नहीं लगा है। डॉलर नहीं लगा है तो ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। जब ये लाइन चलेगी ये आपसे एक नंबर मांगेगा, आप जो भी नंबर देंगे वो इस एन वेरिएबल में जाकर स्टोर कर देगा। तो ये तीन चीज हमने पढ़ ली है। प्रिंट स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन और रीडिंग। अब आते हैं, रीड कर लिया, नाउ वी हैव द नंबर। अब नंबर रीड करने के बाद यू कैन परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द नंबर। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर चलते हैं और आप उस पे कुछ भी कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके बेसिकली, अगर हम जो बेसिक की बात करें तो इट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड and mod. What is this? Plus operator take two number. All are the binary. ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब इन्हें काम करने के लिए दो नंबर चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं तो न्यूमेरिक ऑपरेटर हैं, यानी सारे ऑपरेटर को काम करने के लिए दो नंबर चाहिए। पहला प्लस ऑपरेटर दो नंबर लेगा, दोनों को जोड़कर जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेगा। दूसरा माइनस ऑपरेटर दो नंबर लेगा, पहले वाले में से दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। मल्टीप्लाई ऑपरेटर दो नंबर लेगा, इट मल्टीप्लाई द टू नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। दोनों पहले वाले को दूसरे वाले में से मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट है वो रिटर्न करेगा। दिस इज द डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड ऑपरेटर टेक टू नंबर, पहले वाले को दूसरे वाले में से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेगा। और MOD, मॉड,
Mod means modulus. Modulus means the remainder. It take two number and divide the first number from the second. पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले एक स्टैटिक प्रोग्राम, हम दो नंबर लेंगे और दोनों नंबर को स्टैटिक वन मीन्स असाइनिंग द वैल्यू, देन डिस्प्ले द सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, नाउ दिस इज द क्यूबेसिक स्क्रीन. वी विल राइट द प्रोग्राम. ठीक है, अब फर्स्ट नंबर दो नंबर हमें लेने हैं, तो मैंने लिया n1 इक्वल टू 15 और n2 नंबर 1 है, नंबर 2 इक्वल टू 20. ठीक है, अब आपने प्रिंट किया दोनों नंबर की वैल्यू. प्रिंट फर्स्ट नंबर सेमी कोलन n1 और प्रिंट सेकेंड नंबर सेमी कोलन n2. n1 और n2 दो वेरिएबल हैं, दो न्यूमेरिक वेरिएबल हैं. पहले वाले में 15 वैल्यू है, दूसरे वाले में 20 वैल्यू है. ठीक है, अभी हम वैल्यू जस्ट डिक्लेयर करके असाइन की है, हम अभी कीबोर्ड से नहीं रीड कर रहे. पहली वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू. ठीक है, दोनों प्रिंट किया. अब हम दोनों को जोड़ कर प्रिंट करेंगे, तो सम इक्वल टू n1 प्लस n2 और MUL इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई n2. प्रिंट सम इज सेमीकोलन सम प्रिंट मल्टीप्लिकेशन is semicolon MUL. अब दिस इज द प्रोग्राम. अब पहले इस प्रोग्राम को समझिए, फिर ये प्रोग्राम क्या रिटर्न करेगा, क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा. ये प्रोग्राम हमने लिखा. देखिए पहली लाइन क्या कर रही है, n1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है और उसको 15 असाइन कर रही है. ठीक है, n1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और 15 असाइन हुआ. जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो लाइन बाय लाइन चलेगा ना. ठीक है, ये मान लीजिए ये आउटपुट वाला सेक्शन है, तो ये प्रोग्राम जब चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा. पहली लाइन चली, ये काम हुआ, आउटपुट में पहली लाइन का कोई आउटपुट नहीं है. दूसरी लाइन चली, एक दूसरा n2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें वैल्यू 20. आउटपुट में अभी भी कुछ नहीं आया है. प्रिंट आउटपुट में हमेशा प्रिंट में जो आप लिखेंगे वही आएगा. प्रिंट फर्स्ट नंबर n1, मतलब प्रिंट में आप ये स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट के अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज और वैल्यू ऑफ द n1 ये प्रिंट होगा. यानी क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट नंबर और n1 की वैल्यू 15 है, 15. उसके बाद ये लाइन चल ली, ये आउटपुट प्रिंट हो गया. उसके बाद दूसरी लाइन चली में सेकेंड नंबर एज इट इज और n2 की वैल्यू 20 है तो 20 प्रिंट हुआ. ठीक है, फर्स्ट नंबर 15 और सेकेंड नंबर 20 ये प्रिंट हुआ. इसके बाद आपकी ये लाइन चली n1 प्लस n2, मतलब n1 में वेरिएबल में जो वैल्यू है और n2 वेरिएबल में जो वैल्यू है वो जुड़ी एंड द रिजल्ट इस वेरिएबल में गया. यहाँ पे देखिए ना, वेरिएबल आप ऐसे ही तो डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने लिखा n इज इक्वल टू 15, यानी n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर, उसमें ये वैल्यू गई. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप n1 और n2 जोड़कर जो भी नंबर आ रहा है वो इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं. यानी हुआ क्या,
सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसमें n1 और n2 में जो वैल्यू है वो जुड़ी और जो भी नंबर आया वो सम वेरिएबल में असाइन हो गया, यानी सम वेरिएबल में असाइन क्या हुआ 35, राइट। इसके बाद अभी भी यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं हुई, आउटपुट में आपका जब प्रिंट होगा तब आउटपुट में आएगा, काम ये हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन चली, इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। इसके बाद ये लाइन चली, n1 और n2 में जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 15 है, ये 20, दैट इज द 300, ठीक है। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आया। MUL में असाइन हुआ, यानी MUL नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इसमें n1 और n2 को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आया वो नंबर इसमें असाइन हो गया, यानी इसमें असाइन हो गया 300, ठीक है। अब आइए अगली लाइन, दिस इज द प्रिंट। प्रिंट आपका आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। अब दिखाई क्या पड़ेगा, प्रिंट में आपने ये स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग तो एज इट इज आ जाएगा, सम इज, उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 35, यानी प्रिंट होगा सम इज 35, राइट। उसके बाद अगली लाइन, अगली लाइन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज, दिस इज द स्ट्रिंग, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है, तो मल्टीप्लीकेशन इज आपका एज इट इज प्रिंट होगा, मल्टीप्लीकेशन इज, और उसके बाद MUL वेरिएबल की वैल्यू, MUL वेरिएबल की वैल्यू है 300, तो यहाँ पर प्रिंट होगा आपका 300। दिस इज योर आउटपुट, दिस इज द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन के बाद खत्म। तो ये प्रोग्राम चला और आपका ये आउटपुट आया। क्या आउटपुट आया है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू, सेकेंड नंबर की वैल्यू, और सम इज 35, मल्टीप्लीकेशन इज 300, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपका ये जो नंबर है ये आप फिक्स मान कर रहे हैं, मतलब आप पहली बार प्रोग्राम चलाएंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा 15 और 20, दूसरी बार चलाएंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा 15 और 20 का मल्टीप्लिकेशन और सम, मतलब चाहे जितनी बार चलाएंगे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना, ठीक। अब आप चाहते हैं कि ठीक है समेशन और मल्टीप्लिकेशन तो कर रहा है, लेकिन ये नंबर हम दें, यानी एक पहला वाला नंबर हम दें, दूसरा वाला नंबर हम दें, तो ये जोड़कर रिजल्ट डिस्प्ले करें और मल्टीप्लाई करके करें, मतलब हम रन टाइम डिसाइड करें कि पहला वाला नंबर क्या है, दूसरा वाला नंबर क्या है। जब प्रोग्राम रन हो उस समय हम कोई भी नंबर दें, कोई भी दो नंबर दें, उसका समेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करके बता दें, हमारा प्रोग्राम इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो आप यहाँ लिख रहे हैं इसके बजाय आप इनपुट डाल दीजिए, इनपुट डाल दीजिए विद सम मैसेज, इट्स सी द टाइम, देखिए प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट N1, प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर, और इनपुट N2। देखिए आपका प्रोग्राम वही है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये चेंज किया है कि जो N1 और N2 की वैल्यू आपने फिक्स बना रखी थी वो अब हम कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, रन टाइम हम कोई भी नंबर डालेंगे, ठीक है। नाउ कम कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन। पहला प्रिंट चला एंटर फर्स्ट नंबर,
प्रिंट आपका आउटपुट स्क्रीन, प्रिंट में जो लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है ना, तो आपका पहले चलेगा एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद ये लाइन चली इनपुट N1, मतलब अब आप कीबोर्ड से कोई भी नंबर दीजिए, वो N1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और उसमें डाल देगा। मान लीजिए आपने रन टाइम दिया 10, क्या होगा, N1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसमें वैल्यू चली गई 10, राइट। इसके बाद अगली लाइन चली एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब मान लिया आपने दूसरा नंबर दिया 5, अब क्या हुआ, कीबोर्ड से इसने 5 रीड किया, N2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू चली गई 5। अब बस बाकी सब चीजें वही की वही प्रोग्राम वाली है, अंतर इतना है कि पहले आपने 15 और 20 फिक्स कर रखा था, अब आपकी मर्जी है, पहली बार 10 और 5 दीजिए, फिर 20 और 15 दीजिए, फिर 30 और 100 दीजिए, वॉट एवर नंबर, जो नंबर आप चाहें रन उसी समय जो नंबर दिमाग में आए वो नंबर दीजिए। आपका ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो नंबर आप देंगे उसको जोड़कर और उसको मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। क्या किया, N1 और N2 की वैल्यू ये हो गई। अब ये वाली लाइन चलेगी, प्रिंट होगा फर्स्ट नंबर इज 10, ये वाली लाइन चलेगी, प्रिंट होगा सेकेंड नंबर इज 5। उसके बाद ये लाइन चलेगी, N1 और N2 को जोड़ के सम में असाइन होगा। अब इस समय N1 की वैल्यू 10 है, N2 की वैल्यू 5 है, दोनों को जोड़ के 15 आया, सम में 15 गया। उसके बाद ये लाइन चली, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके MUL में असाइन होगा। 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा जो MUL में असाइन हुआ। उसके बाद ये लाइन चली, प्रिंट होगा सम इज, सम की वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन इज और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। अब आपका ये जो प्रोग्राम है, पहली बार चलाया आपने 10 5 दिया, 10 5 का समेशन मल्टीप्लिकेशन, दूसरी बार चलाया 100 और 15 दिया, 100 और 15 का समेशन और मल्टीप्लिकेशन, तीसरी बार चलाया आपने कोई दो अलग नंबर दिए, चौथी बार चलाया आपने कोई दो अलग नंबर लिए। जो भी दो नंबर आपने दिए उस नंबर का समेशन और मल्टीप्लिकेशन ये डिस्प्ले करेगा। दैट इज द रन टाइम वन, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द रीडिंग। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वाली क्लास लैपटॉप पर रन करा के दिखाऊं। आई वॉज ट्राइंग बट वो सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल हो नहीं पा रहा है। जैसे इंस्टॉल होगा आपको ये सारे प्रोग्राम जितने मैंने कराए हैं वो मैं आपको रन करा के दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।